4 किताबें पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता। यू नीड टू हैव बेसिक सर्वाइवल स्किल्स एज़ वेल। मुझे तो जब वो डाइनिंग टेबल का जब वो सीन दिखाते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने दोस्तों से भी कि लो जी, हमारा पाकिस्तान का बिग बॉस का सीजन आ गया यहाँ पे। अम्मा कहती जा अपनी बीवी के पास, मेरे पास के लेके आया फल, बीवी के नीचे लगा हुआ है तू। फिर वो अपने बाप के पास जाता है, बाप को कहता है अब्बा जी फल खा लो, आपके लिए फल लाया हूँ। बाप कहता है मुझे क्या पूछना, मैं तो कल मर जाऊंगा, इतनी सी दही मांगी थी मैंने, नहीं मिली मुझे। एक तो आप अपनी गलती करते हैं, फिर आपको एहसास हो जाता है, और फिर आप में ऑडेसिटी। वो गॉड सर। शायदाबाजी डालो क्या मरते भी अपनी मर्जी से जॉब कर रही है, हाँ, हमने तो नहीं बोला था, क्या जरूरत अपनी है। मर्जी से, हाँ। करके कह रहा होता है भाई मैं तो खाऊं, मेरी मेहनत की कमाई है। तो पाकिस्तानी मर्द जो होता है ना बेचारा। देखो तीसरा ड्रामा जिस पर हम बात करने लगे हैं वो खैर सबका ही फेवरेट चल रहा है, छप्पड़ फाड़ रेटिंग लेके आ रहा है, टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। एक मेरी जिंदगी है तू, फिर एक पामाल पे हमारे फीलिंग्स नीचे चलेंगे, और तीसरा ड्रामा जमा तकसीम, जो कि जिसके बारे में बात करते हुए चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही है। एंड आई थिंक जमा तकसीम की सक्सेस का राज ये है, जो पिछली 2 एक साथ गुजरी जमा तकसीम की, दे वर ऑल अबाउट द इंटरेक्शंस बिटवीन टू मदर इन लॉस। द पेरेंट्स क्या विद क्या द मदर इन कमाल, लॉस। हाँ क्या कमाल, हाँ क्या कमाल चीजें हैं, क्या कमाल बातचीत है। और आई आई टेक आई डोंट नो, मैं लूंगा क्रेडिट इस बात पे कि महाविश लास्ट टाइम आपने एक इतना अच्छा पॉइंट रेस किया था कि तजीन हुसैन की माँ जो है, सॉरी जो लैला की माँ है, शी मेक्स हाउस होल्ड वर्क लुक डाउन अपॉन। वो बड़े डिमीनिंग तरीके से उसको देखती हैं, घर के कामों को। एंड इन दिस एपिसोड दे एक्चुअली शोड कि भाई सिर्फ 4 किताबें पढ़ना ही ज़रूरी नहीं होता। यू नीड टू हैव बेसिक सर्वाइवल स्किल्स एज वेल। जी महाविश। आई थिंक फराज, बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे तो जब वो डाइनिंग टेबल का जब वो सीन दिखाते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने दोस्तों से भी कि लो जी, हमारा पाकिस्तान का बिग बॉस का सीजन आ गया यहाँ पे। ठीक है। सो सो आई मीन बिग बॉस एक इधर से पॉइंट मार रहा है, उधर से पॉइंट मार रहा है। लैला और कैस जो है वो साइड पे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप ये खाएं, वो दे आर ट्राइंग टू कट डाउन द कन्वर्सेशन। सो आई थिंक और मुझे लग रहा है महाज जो है हाँ। पहली दफा किसी ड्रामे में, पहली दफा बजाय इसके कि दो सिस्टर इन लॉज या मियाँ बीवी के झगड़े या कुछ ऐसे, वो दिखा रहे हैं क्लैशेस बिटवीन दो मदर इन लॉज, हम्म। दो समधनों की एक इंटरेक्शन दिखाई है। हम्म। पहली दफा किसी ड्रामे में इतनी डिटेल इंटरेक्शन दिखाई है। तो मुझे वो चीज, आई एम जस्ट लविंग द सीन्स एक्चुअली, स्पेशली शाहिदा बाजी और जो लैला की माँ है, उनकी उनकी उससे। और बड़ी मतलब एक छोटे छोटे सीन्स, मतलब आपके एवरीडे सीन्स हैं कि आपकी मतलब कि शाहिदा बाजी हम्म। के खाने की तारीफ कर दी है, वो इतना उनका सर फखर से बुलंद हो जाता है कि जैसे उन्होंने पता नहीं MIT की डिग्री ले ली है। ठीक है। हम्म। तो आई मीन ये तो बड़ी, और बहुत ये सारी बातें खवातीन का होती यही होता हैं। था ना, उनको तो हाँ। एग्जैक्टली, हाँ ये हाँ, बातें उनके लिए हो तो रही उनका है खाना हमारे ही घरों सबसे में। ठीक इम्पोर्टेंट है। होता है। आपने उनके खाने की तारीफ कर दी हम्म। है, तो बस उनको लग रहा है कि जी मैंने कोई डिग्री नहीं ली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे घर वालों को मेरा खाना पसंद आ गया, आई एम गुड, लाइक मैंने हाँ सारी हाँ जंगें फतह हाँ कर ली हैं। हाँ। ठीक है। तो आई थिंक वो हम्म। है। लेकिन आई थिंक एक चीज पे मैं शाहिदा बाजी को कहना चाहूंगी। आई थिंक उनका उनके थोड़े से डायलॉग्स ना मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से बहुत मिलते जुलते नजर आते हैं। ठीक है। एक एक साइड पे वो उनको उनको अपनी बहू के पेरेंट्स को इतना नागवार गुजार रहा है रुकना, और वो कह रहे हैं कि जी, वो कह रही हैं कि मेरे बेटे का घर है, मेरे बेटे का घर है। एट द हम्म। सेम टाइम वो अपनी बेटी को कॉल करके ये कहती हैं कि हम तो सोच रहे थे हम तुम्हारे घर आ जाएं। सो मैंने कहा शाहिदा जी, आप बिल्कुल वाइब कर रही हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से। प्लीज सियासी बयान देते हुए प्लीज आप गुरेज करें। एंड तो इस तरह के छोटे छोटे जो कॉमेडी मिक्सेस आते हैं ना, कि बंदा स्माइल करता है कि दिस इज सो आपकी एवरीडे सिचुएशन की कैरेक्टर्स की इतनी इतनी हम्म। ट्रू अक्कासी है ये, कि आप कहते हैं कि बस दिस इज टू गुड, राइट। तो आई थिंक, और हम्म। जो दूसरे हमने पहले वाले ड्रामे में देखा कि कैस रेड फ्लैग, और वो रेड फ्लैग के बजाय वो ग्रीन ब्लू सारे फ्लैग बन गया। और मैं तो वो गाना गाती रह गई कि ए वतन के सजीले नौजवान, तुझे जो है ना, वो जिस तरह वो जिस तरह मेरे अपनी नगमे तुम्हारे लिए। मिस्टेक को, मेरे तो सारे नगमे तुम्हारे लिए कैस भाई, प्लीज। क्योंकि एक तो आप अपनी गलती करते हैं, फिर आपको एहसास हो जाता है, और फिर आप में ऑडेसिटी,
मर्द की अना के खिलाफ आपने औरत से, अपनी बीवी से जाके आप माफी मांगते हैं, फिर आप उसको भाई रेक्टिफाई मांग लेते करते हैं हैं, मर्द माफी, ऐसी आप बात उसको नहीं है कवर यार, अप ऐसी करते हैं, बात नहीं है। मतलब हैं ऐसे बस मर्द जो माफी मांगते छोड़ते हैं यार। मतलब। नहीं नहीं, हाँ हैं जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल तो आप ना बिल्कुल लगाए ना तोहमत मर्दों पे। बहुत से मर्द है जो माफी मांगते मुझे हैं। उनका पता बता दें, मुझे उनका नंबर दे दें। नहीं सो नहीं है, आई ऐसी थिंक बात नहीं है। देखें, अक्सर जो जो सक्सेसफुल मैरिज का राज होता है ना, वो यही होता है कि मर्द माफी मांग ले। उस अगर हाँ, मर्द के अंदर मर्द माफी माफी मांगने की मांगे एबिलिटी बिल्कुल। नहीं है तो शादी कामयाब नहीं हाँ रहती। और यही वजह है कि हाँ, जब हम पामाल देखते हैं तो हमें एक एक वो फीलिंग आती है, बिल्कुल क्रिंज ही आती है। जिसे कहना हाँ, क्रिंज या एक सफोकेशन की फीलिंग आती है। बट जब हम जमा तकसीम देते हैं, एंड व्हेन वी सी द इंटरेक्शन बिटवीन कैस एंड लैला, वी फील वार्मथ, वी फील लव, वी फील हार्मनी। एंड आई तो थिंक द वे कैस रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज एक्शंस, एंड लैला का दिखाया है कि वो बहुत पॉजिटिविटी से हर चीज को ले रही है, बहुत पॉजिटिविटी से वो इतनी थक के आती है। कंपैरिजन दिखाया है ना कि वो कैस आया है, वो थक के आया है, तो उसकी माँ उसको किचन में जाने से रोक रही है कि नहीं बेटा तुम थक के आ गए हो। एक ये, और ये इतना एवरीडे बिहेवियर है हमारे घरों में कि अच्छा औरत आई है, वो जो मर्जी करके हम्म, आई हो, उसका नहीं पूछना कि भाई तुम बेशक थकी हाँ होगी, हाँ तुम बैठ हाँ के हाँ। पानी पी लो, नहीं तुम सीधा किचन में घुस जाओ। और वो बंदा नहीं जो है तो वो वो एक कहता है डायलॉग कि भी जी तो मैं भी मारती है। तुम्हें आके हेल्प करती। हाँ, वो कौन सा? शायदाबाजी डायलॉग क्या मारते हैं भी, अपनी मर्जी से जॉब कर रही है, हाँ, हमने तो नहीं बोला था, क्या जरूरत अपनी है। मर्जी से, हाँ देखें जब ऑफिस एग्जैक्टली, आए। सी या हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आई थिंक आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू फर्दर एपिसोड्स। एक बड़ा अच्छा खूबसूरत टर्निंग पॉइंट जा रहा है विद इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स। एंड आई थिंक अब वो जो हम्म एक कुकिंग क्लास का दिखाते हैं कि जी शाहिदा जी जो है वो तजीन हुसैन की हम्म। मदद ले रही है कि नहीं अब तुम ये सिखा रही भिगो है। दो, तुम बर्तन धो दो, मैं अकेले, हाँ। वो इट वाज टू गुड आई थिंक। द आई मीन यहाँ पे हम्म डायरेक्शन भी आपकी जो है 10 आउट ऑफ 10, आपका राइटिंग स्क्रिप्ट जो है कोई चीज उसमें मिसिंग नहीं है, 10 आउट ऑफ 10। एंड आई थिंक, और ऑफ कोर्स जो हम्म आप देखें जो हमारे मिथ्स होते हैं, पुराने जमाने के मिथ्स होते हैं कि जी नजर लग जाना, किसी ने खाना देख लिया तो जी नजर लग गई, पेट खराब हो गया, इस तरह की चीजें। और वो इतने फनी तरीके से वो दिखा रहे हैं, तो अब मैं कह रही हूँ कि वाकई में दिस इज सो ट्रू कि आप कहते हैं कि जी आपका पेट खराब है तो किसी ने जरूर हम्म। नजर लगाई होगी, तुम्हारे खाने को बुरी नजर से देखा होगा। सो विच खाने इज पे नजर लाइक, है, अब वो खाने पे नजर बाद में वही आने। कहते, हाँ, और जबकि वो तजीन हुसैन कहती है कि जी आपकी आपकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप पराठे और आप ये सारी चीजें खाएं, लेकिन आपको बस एक यही सूझ रहा है कि जी आपने नजर का कॉन्सेप्ट दिया। आई थिंक दैट वाज वेरी गुड। And one of the other thing that I wanted to touch base Faraz on this was कि I think एक जो मजीद का जो एक पूरा सीन दिखाया है, आई थिंक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम्म बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए आप एज एडल्ट आपने डिसीजन लिया कि जी मैंने मूव आउट होना अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ, राइट? अच्छा, आपने हम्म जब वो हम्म मूव हम्म आउट होने का डिसीजन लिया, आपने अपनी बेटी को सामने रखा, आपने देखा कि जी मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, ठीक है। फिर आप एज एडल्ट आपने हम्म आप जो है वो आप उस चीज को कोप अप नहीं कर पाए, यू कुड नॉट हैंडल द प्रेशर, बीवी डाका डल गया, हम्म बीवी ने सारा जो है वो कर लिया। हम्म सो अब उसमें जो है आपने क्या किया जी कि आप अब कह रहे हैं कि जी मैंने वापस अपने माँ बाप के घर जाना है। आप सोचे उन दो बच्चियों का जो कि वो अभी अपने अपने घर में आई हम्म हैं, सुकून का सांस ले रही हम्म हैं कि उनका कजन नहीं है या उन पे प्रेशर नहीं है। अब फिर दोबारा आप उनको वही ट्रॉमा देने जा रहे हैं बेसिकली। तो वो एक हम्म सिदरा के साथ वाला जो मजीद का जो सीन दिखाया है, वो हम्म दैट रियली फेल्ट क्लोजर टू होम कि भाई कि जी तुम्हारी माँ बहुत अपसेट है, वो वापस जाना चाह रही है। उसने कहा कि जी मैं नहीं जा रही। उसने सिंपल कहा, मतलब उस बच्ची ने सिंपल कहा कि जी मैं नहीं जा हम्म। रही, आप मुझे हॉस्टल हाँ, में मैं डाल नहीं दें, जाना चाहती। मैं यहाँ पे खुश हूँ, हाँ। तो हम्म ये एक ये हम्म बड़ा होता है कि वालदेन हम्म अपने लिहाज से डिसीजंस करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि उनके बच्चे किस ट्रॉमा से गुजर के उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप वापस उस ट्रॉमा में उनको लेके जाते हैं बेसिकली। सो उसमें आपने ये बड़ी एक हम्म बड़ी चीज दिखाई है कि बच्चों पे कैसा असर डलता है, और विदाउट इवन कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपकी बेटी यहाँ पे खुश है, वो अच्छे मार्क्स ले रही है, वो पढ़ाई में खुश है, आप उसको कह रहे हैं कि जी हम तुम्हारी माँ जो है वो वापस जाना चाह रही है बिकॉज वो डर रही है। आई मीन जस्ट बिकॉज यू कुडंट हैंडल एज एन एडल्ट, इट डजंट मीन कि आपने अपनी बच्चियों को दोबारा उस ट्रॉमा में वापस लेके जाना है बेसिकली। सो ये बड़ी खूबसूरत बात आई थिंक राइटर ने बड़ी इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या महाविश?
आप ज़ाहिर है मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनस, ये वाली कहानी है, ये कहावत है ना, किताब भी है इसके ऊपर। सही है। तो जब आप ड्रामा देखते हैं ना, आप अपने नज़रिए से देखती हैं, जब मैं ड्रामा देखता हूँ तो मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ। और मैं इस इन हाँ। दो एक साथ में जो पिछली अभी गुजरी हैं, इनमें मेरे लिए जो सबसे ऐसी चीज़ थी ना, जो कि दिल को भी छू ली, जिसने और जिसने जिसने रिलेटेबल पॉइंट रहा। और ये मैं उन खवातीन को भी बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक बात की थी जमा तकसीम के बारे में, आप लोग देखिएगा हमारा पिछला रिव्यू। अनफॉर्चुनेटली व्यूज उसके इतने नहीं आए, शायद हमने गलत टाइम पे पोस्ट किया, लेकिन आप लोग देखिएगा हमारा पिछले हफ्ते का रिव्यू। हमने उसमें एक बात कही थी कि जो एक जिम्मेदार मर्द होता है ना, उसके लिए जगल करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को। जो हडर आम टाइप के होते हैं, जो कि किसी की परवाह नहीं करते मर्द, वो तो अपना चल चलाओ कर लेते हैं। जैसे वो है, वो वाला है जो वो जो स्टेज ड्रामे डांस देखता है जा जाके, जिशान का अब्बा। सही है, वो हडर आम टाइप का जो हमीद। जो लाओ बाली होते हैं, हम्म। उनको कोई परवाह लेना देना नहीं होता। हमीद, हाँ। लेकिन जो जिम्मेदार मर्द होते हैं ना, उनकी लाइफ इतनी कोई इतनी आसान नहीं होती है। वो दोनों तरफ हम्म। मैनेज करके चल रहे होते हैं। और उसकी प्राइम एग्जांपल आपको उस सीन में मिली जो कि कैस का सीन था, आखिरी के 10-15 मिनट वाला, जिसने कैस के एक्शन को एलिवेट कर दिया इधर से इधर। ठीक है। वो बेचारा कुछ गलत नहीं कर रहा था, वो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था एक जगह सुकून से। But the way that guy handled that entire situation, he first went to his parents and he apologized to them. He was being polite to them. He spoke to them in a वेरी way गुड, या। that his point came across. And he explained it to them कि मुझे समझ में आनी चाहिए थी और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे इस बारे में। ठीक है। एंड ही अपोलोजाइज, उसकी गलती कोई नहीं थी उस बेचारे की, बट ही वेंट टू हिज पेरेंट्स। ये चीज़ मैं आजकल के बच्चों को या आजकल के लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, आज हमेशा ये नहीं होता कि आपकी गलती नहीं है तो आप ये कहोगे कि भाई मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, या मेरी गलती नहीं है मैं क्यों माफ़ी मांगू। नो, बात तो गलत ही होती है जो बर्दाश्त करने वाली होती है। सही बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता हाँ। है, गलत बात ही होती है जिसको आपको बर्दाश्त करना होता है। ठीक है। तो उसने ये नहीं किया कि उसको ईगो का इशू बना लिया या कमरे में मुंह बसोर के बैठ गया। नहीं, ही वेंट टू हिज पेरेंट्स बिकॉज ही अंडरस्टूड दैम। ठीक है। उसके बाद फिर वो अपनी बीवी के पास गया, अपनी बीवी के साथ जाके बैठा, उसने अपनी बीवी से बात की। यही डिट्टो एग्जैक्ट रोल होता है एक अच्छे मर्द का हमारे माशरे में। जो थोड़ी देर पहले आप कह बैलेंस। रही थी ना कि बुरे मर्द देखे हमने, तो आप बैलेंस वाले मर्द होते हैं, ऐसे मर्द होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी हमारे माशरे का हिस्सा है। और सो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत टचिंग था। एंड ऑन अ लाइटर नोट, आई टेल यू अबाउट अ फनी थिंग दैट, एक है होते थे बड़े ज़बरदस्त आला पाए के कॉमेडियन होते थे, अमानुल्लाह साहब। पाकिस्तानी कॉमेडियन होते थे, अब तो वफात पा गए, लेकिन बहुत बड़े कॉमेडियन थे अमानुल्लाह साहब। उन्होंने एक बड़ा प्यारा लतीफ़ा सुनाया था कि मर्द बेचारा ना, वो आई डोंट नो, हम मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी समझ करूँ, कि मर्द बेचारा कभी अपनी बीवी के पास जाता है, जाके उसको बोलता है कि भागवान ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मेकअप का सामान, तो बीवी गुस्से से डांट देती है कि जा अपनी माँ के पास, जिसकी जवानी ही नहीं ख़त्म हो रही है और मेकअप कर रही है वो लिपस्टिक। फिर वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ के पास जाके बोलता है अम्मा जी ये मैं फल लेके आया हूँ, खा लें आप, आपके लिए नया फल लाया हूँ। अम्मा कहती जा अपनी बीवी के पास, मेरे पास के लेके आया है फल, बीवी के नीचे लगा हुआ है तू। फिर वो अपने बाप के पास जाता है, बाप को कहता है अब्बा जी फल खा लो, आपके लिए फल लाया हूँ। बाप कहता है मुझे क्या पूछना, मैं तो कल मर जाऊंगा, इतनी सी दही मांगी थी मैंने, नहीं मिली मुझे। तो मर्द गुस्से में उठा के सारे फ्रूट जो है वो डस्टबिन में डाल देता है, कहता है किसी ने नहीं खाने, ये लो। और फिर बेचारा है तो मर्द ही, तो थोड़ी देर के बाद जो है ना, वो उसी फ्रूट को कचरे से निकाल के साफ करके कह रहा होता है भाई मैं तो खाऊं, मेरी मेहनत की कमाई है। तो तो पाकिस्तानी मर्द जो होता है ना बेचारा, वो जो अच्छे हैं वो बेचारे इन चीज़ों से गुजरते हैं। औरतों के बारे में तो हर कोई बोलता रहता है कि औरतें इससे गुजरती है उससे गुजरती है, लेकिन जो अच्छे मर्द होते हैं जो कि सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, वो इस तरह के इमेंस प्रेशर से गुजरते हैं। सो आई रियली फेल्ट फॉर द गाय कैस, एंड आई होप कि वुमेन कैन ट्राई टू सी अ गाइज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एंड आई एम सो थैंकफुल टू सरवत नज़ीर कि उन्होंने एक अच्छे मर्द का भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा। सो थैंक यू सो मच। ये रिव्यू मेरी तरफ से एक थैंक्स है सरबत नज़ीर साहबा को और अली हसन साहब को, जिन्होंने एक ऐसे मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा जो कि चीज़ों को बैलेंस करता है और किन किन मुश्किलात से गुजरता है। मेरी पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी तकरीर ख़त्म हुई।
नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई थिंक आई वुड एग्री विद इट। और इसमें सरवत नज़ीर ने जिस तरह दीपक परवानी के कैरेक्टर को भी थोड़ा सा पॉजिटिवली पोर्ट्रे हम्म। किया ना, जिस तरह कि वो अंडरस्टैंड करता है कि आई थिंक मुझे दीपक परवानी का काफ़ी वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा है, जब वो अपनी बेगम के साथ बैठ के वो बेडरूम की सेटिंग में कहते हैं कि जी अम, कि हम्म। जी मतलब घरेलू खवातीन की जो वैल्यू है काम की, ज़रूरी नहीं कि वो घर में बैठी हुई है, उनके काम की अपनी वैल्यू है बेसिकली। जब वो उनके जो आपने उनका पॉइंट दिया था तारीफ कर लास्ट रहे थे, वीक। आई थिंक मुझे वो भी डायलॉग लगा कि एक बड़ा, हाँ जी बिल्कुल। सो आई थिंक वो बड़ा मुनासिब एक है कि मतलब ही इज ट्राइंग टू टेल हर कि लोग ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन ही सब कुछ है, घर की तालीम से ज़्यादा आपके कामों की भी, आप घर किस तरह चलाते हो, काफ़ी ख़वातीन की ये वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन ये निगलेक्ट हो जाती है बेसिकली। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था, आई रियली लाइक्ड इट कि एक बड़ा हम्म। बैलेंस्ड व्यू पॉइंट सामने आया कि लुक, आपकी डिग्रीज ही सारा कुछ नहीं होती, आपको घर का काम भी आना चाहिए, जिस हिसाब से आप घर चलाते हैं बेसिकली, वो भी एक आर्ट है बेसिकली, एंड इट्स नॉट लेस देन एनी डिग्री बेसिकली। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। या हम्म। एंड में उनको अपने अम्मा के हाथ का कौरमा ही याद आता है, अपनी बीवी की डिग्रियां याद नहीं आती। हाँ, तभी तो वो, मैं वही तो कह रही हूँ कि माँ का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो एक वो सास ससुर और वो सारी जो एक यहाँ पे क्लैशेस बने हुए ना, तो आई वुड रियली लाइक टू सी कि व्हाट इज कमिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड्स, और जिस तरह से वो पूरा प्रोजेक्शन आ रही है, नहीं, अच्छा आई एम होगा, रियली अच्छा लुकिंग होगा, फॉरवर्ड। वो अच्छा होगा। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में वो कुरान भी पढ़ाएंगे जावेद शेख साहब उनको, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेजेक्टरी। बहुत प्यारा ड्रामा हो गया जमा तकसीम, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा, इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा। जैसे हमने कहा ना, पामाल देख के वी फील स्टफ, वी फील क्रिंज। मेरी जिंदगी है तू देख के तो हम कहते हैं कि एक आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जमा तकसीम brings smile on our faces, so we really enjoy it. या मेरे ख्याल में इतना बिल्कुल। ही, यही है आज के तीन तीन रिव्यूज़ के लिए, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड हो पा रहा है। जो लोग देख रहे हैं हम उनको ये बताएंगे कि भाई इतना आसान नहीं होता रिव्यू रिकॉर्ड करना, लेकिन हमें अच्छा लगता है। हमें अपने हम ड्रामे देखते हैं और हमें इन पे रिव्यू देना अच्छा लगता है, और हम उन लोगों के लिए भी रिव्यू करते हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो आप सबका भी शुक्रिया, आप देखते रहते हैं। मुनीरा, आपका शुक्रिया। हुमैरा की तरफ से आपका शुक्रिया मुनीरा अगेन, कि आपने उनकी सेहत के लिए दुआ की। सब लोग हुमैरा की सेहत के लिए फिर से दुआ करते रहें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बरतने और बांटने के शर्त बख्शे, मेरी, माविश और हुमैरा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़ गाइस।